मेंबर शरीफ पर जलवा फरमा मुक़्तदर मुस्तनद मोतमद उलमाए अहले सुन्नत अहबाब अहले सुन्नत जश्न गौसुल वरा की महफिल पाक में जलवा फरमा सामईन अहले सुन्नत पर्दे में रह कर के सुनने वाली सामियात अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद नमाज़ ईशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी नातें मनक़बतें आप तमामी हज़रात ने समाअत फरमा ली। बरादर कबीर हज़रत अल्लामा फ़ुरक़ान रज़ा साहिब क़िबला मंज़री का आपने खिताब भी समाअत कर लिया। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं मुक़्तदर मुस्तनद मोतबर शख्सियतें जलवागर हैं। हम और आप अपने माथे की निगाहों से तमामी उलमाए अहले सुन्नत के चेहरों का दीदार करें। ये जश्न गौसुल वरा की महफिल पाक है। जितने लोग यहाँ आए हैं हम सब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम बनकर के आए है ना। ये जिस तरह आप बैठे हैं मुझे नहीं लगता है कि ये अंदाज़े गुलामाना है। जिस तरह आप सुन रहे हैं ऐसा लगता है जैसे आप इन महफिलों से थक चुके हों। आप अपने घरों को छोड़ करके जब आए हैं सरकार गौसे आज़म के लिए तो फिर हमारे बैठने का अंदाज भी गुलामाना, हमारे सुनने का अंदाज भी गुलामाना, हमारे बोलने का अंदाज भी गुलामाना। आप यकीन जाने कि ये वो लम्हात हैं हमारी जिंदगी के कि अगर अल्लाह ने कबूल कर लिए तो हमारा यहाँ भी बेड़ा पार होगा और वहां भी बेड़ा। मैं थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार गौसे पाक के लिए कुर्सियां छोड़ के फर्श पे आ जाए हैं। कुछ लोग ऐसे बहुत तेजी में, बस ये अपने दिल की बात है। और कुछ लोग ऐसा कर लें कि पीछे से उठ करके यहाँ आगे तशरीफ ले आए। मैं इसलिए और आपसे कह रहा हूँ अभी थोड़ी देर के बाद जिसकी आपने बज़्म सजाई है ना उसी बगदाद के दूल्हा का बेटा आने वाला है। बेस बिल्कुल खत्म कर दें, अपने आप सही हो जाए, बिल्कुल खत्म कर दें। हाँ नहीं, सब लोगों के लिए नहीं कहा मैंने, कुछ लोग इधर आ जाए, ये आगे कुर्सियां हैं ना यहाँ आ जाए। बस ऐसा लगे ना कि जब तक के ये जिक्र हो और जो बैठने वाले हों तो देखने वाले भी ये जान लें
कि जिक्र करने वाला भी बगदाद के दूल्हा का गुलाम है और सुनने वाले भी बगदाद के दूल्हा के गुलाम है। एक गुजारिश और है, ये जो रोड पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं जब आया तब भी मैंने देखा, अगर आपका वहां कोई काम नहीं है तो फिर आज इससे बेहतर आपके लिए कोई काम नहीं है कि इस महफिल में आकर के बैठ करके सरकार गौसे आजम के नाम की रट लगाएं। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं है। अब सारे लोग भैया आप भी थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये कुर्सियां ले आओ ना, आगे आ जाओ। मैंने 600 किलोमीटर का सफर किया है, तब मैं आप तक आया। अब जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगेगा कि इतना लंबा सफर करने के बाद अगर हमें वो माहौल ना मिले कि जिसमें हम अपने दिल की बातें आपसे कर सकें, तो फिर जाहिर सी बात है दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा। और बनारस के लोगों, तुम्हें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक तरफ बिलग्राम शरीफ का दामन है हमारे हाथ में, तो दूसरी तरफ हमारी बोली ये है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। कितने नसीबे वाले हैं हम और आप, कितने मुकद्दर वाले हैं हम और आप। अल्लाह हमारी इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले। बहुत मुख्तसर सा वक्त मिला है, हालात को मद्देनजर रखते हुए और उसी में अपनी कुछ बातें आपसे करके रुखसत होना है। फिर थोड़ी देर के बाद आकाई मौलाई हुजूर सैयदी सरकार हुजूर अनीसुल मशाइख सैयद अनस हुसैन वास्ती बिलग्रामी बिलग्राम शरीफ से चल कर के आपके दयारे मोहब्बत में आ चुके हैं। मिंबर शरीफ पे इंशाअल्लाह आने वाले, हम भी जियारत करेंगे और आप भी जियारत करेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम फरमाते हैं, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका यही अकीदा है, दिल की गहराइयों से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम सलातुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात आपके यहाँ आकर के इस महफिल में शिरकत के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ और मेरे दिल को बड़ी खुशी मिल रही है। ये पहली महफिल पाक है जहाँ मैं देख रहा हूँ कि आज सबके सरों पे टोपियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप यकीन जाने, हिंदुस्तान के जितने प्रोग्राम करता हूँ, अगर 500 की महफिल है ना, तो 250 टोपी वाले, 250 नंगे सर वाले। अब यहाँ एक दो आ गए, मगर इसके अलावा सबके सर ढके हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये सारे लोग जानते हैं, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। आप सोचे ना, ये सरकार गौसे आजम की महफिल पाक है, ये पीराने पीर की महफिल पाक है, ये उनकी महफिल पाक है जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अगर हम यहाँ ना अदब करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? अगर हम यहाँ भी अदब ना सीख सके तो फिर कहाँ अदब जाकर के सीखेंगे? और आपसे कह के जा रहा हूँ, ऐसी महफिलों में जब आया करे ना, तो सिर्फ लिबास ही नहीं बल्कि दिल भी साफ करके आया करें और ये सोच के आया करें, या रसूल अल्लाह आपके बेटे की महफिल में जा रहा हो, सीना जो लेके जा रहा हो, जब वापस आऊं तो मेरा सीना आपका मदीना हो जाए।
सुभान अल्लाह, सुभान आपका मदीना हो जाए। आज तो बड़े झगड़े हैं, बड़े झगड़े हैं। बहुत से ऐसे भी तो हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं, हज करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, इबादत व तिलावत सजदा व बंदगी करने वाले हैं, मगर उनका कहना क्या है कि ना नबी को इख्तियार है माज़अल्लाह और ना वली को इख्तियार है माज़अल्लाह। ये जमात है इसी नीले आसमान के नीचे, और इसी नीले आसमान के नीचे रह करके वो मदीने वाले के सस्ते में खा रही है, उसके बावजूद ये बातें कर रही है। उन्हीं के बारे में मेरे इमाम ने कहा है, उन्हीं के बारे में आला हज़रत ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मगर सोचो ना हम कितने नसीबे वाले हैं, हम कितने मुकद्दर वाले हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं कि हम जिनकी महफिल में आए हैं उन्हें बाख्तियार मानते हैं। हम जानते हैं अगर बगदाद का दूल्हा चाहे ना तो फिर यहाँ भी बेड़ा पार होगा और वहाँ भी बेड़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेशक वहाँ भी बेड़ा पार होगा। मैं आपसे नहीं कहता कि आप झगड़ा करें ऐसे लोगों से, मैं नहीं कहता कि आप तनाजा करें ऐसे लोगों से, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वो अपना काम करें और आप अपना काम करते जाइए। वो आपको रोकते जाए, 11वीं ना मनाओ, आप 11वीं मनाते जाओ। वो रोके जश्न गौसुल वला की महफिल ना सजाओ, आप सजाते जाओ। वो रोके जुलूसे मोहम्मदी ना निकालो, आप निकालते जाओ। वो कहे हुजूर के मीलाद की महफिलें ना करो, आप मीलाद की महफिलें करते जाओ और आला हजरत की ज़बान में नारा लगाते जाओ। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो अदू चलकर मगर हमको रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले गौसे आज़म। अल्लाह का शुक्र है हम सरकार गौसे आज़म की 11वीं मनाने वाले हैं। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। हम सब 11वीं वाले हैं और अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करते हैं मौला हमारी नस्लों का जब खात्मा हो तो सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत पर हो। ये हमारी अकीदत है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है। यार कादरी होना कोई हल्की बात नहीं है। तवज्जो है ना? यहाँ तो जितने बैठे हैं सब बरेली वाले, जरा बोले ना, सब बरेली वाले हैं, सब बरेली वाले हैं। कादरी होना ये हल्की बात नहीं है। वक्त का सबसे अच्छा हाफिज, सबसे अच्छा कारी, सबसे अच्छा आलिम, सबसे अच्छा मुफ्ती, सबसे अच्छा मुहद्दिस, सबसे अच्छा मुफस्सिर, लाजवाब मुजद्दिद, और उसका भी यही नारा है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, गुले बागे मौला अली, गुले बागे मौला अली, चरागे मौला अली, जियाए मौला अली, नबी रहे फातिहे बेलग्राम, नबी रहे फातिहे बेलग्राम, यादगारे फातिहे बेलग्राम, यादगारे फातिहे बेलग्राम, शहजादे हुजूर बादशाह इस्लाम, हुजूर सैयद अनीसुल मशाइख, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। बैठ जाए सारे, बैठ। माशाअल्लाह, जिनके लिए आप तमामी हज़रात बेचैन थे,
जिनके दीदार को आप तमामी हजरात तरस रहे थे, वो अजीम ज़ात, वो अजीम शख्सियत मिंबर शरीफ पर जलवा फिगन हो चुकी है। अभी मैं बताऊंगा कि आपने किसको बुलाया, आपके इस शहर में कौन आया। आप सुनेंगे ना तो आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, और जो सीने में दिल है ना वो दिल भी मुस्कुराएगा, वो दिल भी मुस्कुराएगा। और साथ ही में पैकरे खुलूस व वफा कारी फरीद आलम साहिब क़िबला की आमद हुई। जरा कह देना या रसूल अल्लाह, कादरी होना ये हल्की बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। कादरी होना ये नसीबे की बात है, ये मुकद्दर की बात है, ये किस्मत की बात है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे हाथ उठ जाएं और कह दे एक बार या गौसल मदद। अल्लाह सलामत रखे। कोई गवाही दे ना दे कयामत के मैदान में, उनका बेटा गवाही देगा, उनका शहजादा गवाही देगा। ये जो कहने वाले हैं ना अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से क्या फायदा, कुछ नहीं मिलता है। सुने मेरी बात, मैंने चंद दिन पहले हुजूर अनीसुल मशाइख आकाई मौलाई शहजादे बादशाह बिलग्राम हुजूर अनसे मिल्लत की बारगाह में हाजिरी दी। खानकाह शरीफ में पहुंचाना तो एक किताब रखी हुई थी, बड़ी मोतबर किताब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसको जब उठाया ना तो मैंने जो वाक़या पढ़ा आप भी सुन लें, ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप मुस्कुराएंगे। आप कितने नसीबे वाले हैं, हम कितने मुकद्दर वाले हैं कि हम गौसे आज़म के मानने वाले हैं। एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो है ना, सुभान अल्लाह। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, आप पर यूं तो अल्लाह का फजल था ही, मगर एक खास बात आपकी जिंदगी की कि सुबह के वक्त में आप पर अल्लाह का खास फजल, खास इनाम हुआ करता था। और वो वक्त ऐसा होता था कि उसके बाद जब आप खानकाह शरीफ से बाहर निकलते थे तो पहली नजर जिस पे पड़ जाती थी वो भी अल्लाह का वली हो जाता था। पहली नजर जिस पे पड़ जाती थी वो भी अल्लाह का वली हो जाता था, वो भी अल्लाह का वली हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो वक्त गुजरा, आप बाहर तशरीफ लाए, कोई नजर नहीं आया। फिर आप जब बाहर वाले दरवाजे के करीब आए, दरवाजे को खोला तो कोई नजर नहीं आया। सामने से एक कुत्ता गुजर रहा था, तवज्जो है ना, एक कुत्ता गुजर रहा था। पहली नजर उसी कुत्ते पे पड़ गई, वो कुत्ता वली सिफत हो गया। जरा बोले ना, जरा बोले ना, वली सिफत हो गया। उसमें ये कमाल पैदा हो गया कि अगर कोई उसका इम्तिहान लेने के लिए हराम लुकमा उसके आगे डालता तो वो कुत्ता नहीं खाता, और हलाल लुकमा रखा जाता तो खा लेता। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, हलाल लुकमा खा लेता। सूफिया की एक जमात का नाम ही कलबिया हो गया। अब सुने, आज जो कहते हैं ना वली को इख्तियार नहीं, वली को पावर नहीं, वली कुछ दे नहीं सकता, मज़ारात पे जाने से कोई फायदा नहीं, हाजिरी देने से कोई फायदा नहीं। तवज्जो से सुनिएगा, हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की नजर उस कुत्ते को वली सिफत बना देती है, और कुत्ते के अंदर ये कमाल पैदा हो जाता है कि सुबह के वक्त में वो कुत्ता पहली नजर जिस पे डाल देता था वो अल्लाह का वली बन जाता था।
अल्लाह अल्लाह वो अल्लाह का, जिंदाबाद जिंदाबाद जरा बोले वो अल्लाह का जिंदाबाद वली जिंदाबाद। बन जाता था, वो अल्लाह का वली बन जाता था। अंदाजा लगाओ, ये शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह की नजर का कमाल है। अब अंदाजा लगाओ बगदाद के दूल्हा की नजर का कमाल क्या होगा, गौसे पाक की नजर का कमाल क्या होगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है, तुझसे दर दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी अपनी एक खास आदत है, जो वक्त दिया जाता है मैं अपनी बात उसी वक्त में मुकम्मल करता हूं। अल्लाह का शुक्र है और किस्मत ये है कि सैयदों के कदमों में रहने की जगह मिली। यार बताएं ना, इससे बड़ी बात क्या हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक करना है, मगर सुने बस इतनी बात मेरी, सरकार गौसे पाक की बारगाह में जो गया कभी खाली नहीं लौटा। आप उनके जलसे में आए हैं, उनके जलसे में बैठे हैं। भाई तनवीर अशरफ साहब ने और तमाम लोगों ने यहाँ शिरकत की है। याद रखिएगा, यहाँ भी अगर आपने सच्चे दिल से बगदाद के दूल्हा को आवाज दी है, तो जब यहाँ से जाएंगे तो अपने दामनों को भर करके जाएंगे। और बनारस की हर गली में, हर गली में, बनारस की हर गली में ये नारा लगाएंगे, ऐ गौसे पाक आपने उस खजाने से दिया है जिस खजाने से कोई खाली नहीं लौटा है। मेरे इमाम उसी खजाने के बारे में कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। एक बार सारे लोग, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे, इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले। और आज की ये महफिल पाक इंशाअल्लाह बगदाद के दूल्हा की बारगाह में कबूल ही होनी है। आप पूछे क्यों, आप पूछेंगे क्यों, मैं कहूंगा इसलिए मेरा आना, आपका आना ये कबूल होना हो, मगर बेटा आया है, शहजादा आया है, नूरे नजर आया है, लख्ते जिगर आया है, आंखों का तारा आया है। और वो भी ऐसा बेटा जो आज के दौर में मसलके आला हजरत की सही तर्जुमानी करने वाला है। और पूरे मुल्क में हुजूर अनीसुल मशाइख का ये नारा लगता है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो हिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, फैज़ाने बेलग्राम शरीफ, फैज़ाने सादाते बेलग्राम शरीफ, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, नजीबुत तरफ़ैन सैयद, मतलब समझे आप, हसनी सैयद भी, हुसैनी सैयद भी, हसनी सैयद भी, हुसैनी सैयद भी। और उनके जिस बेटे को आपने बुलाया है हुजूर अनीसुल मशाइख, ये भी हसनी सैयद है, हुसैनी सैयद है। हजरत की जबान में कह ले, तेरी नस्ले पाक में है, जरा और ऊंची आवाज कर ले, तेरी नस्ले पाक में है, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। आपने अगर देखा होगा तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं।
मेरी तकरीर के ये आखिरी जुमले, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। और अगर नहीं देखा है तो फिर 9-10 दिसंबर को, 9-10 नवंबर को बेलग्राम शरीफ पहुंचे और वहां की उन शख्सियात को देखे जिन्हें देखने के लिए मेरे ताजुल शरिया भी आया करते थे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। उन्हें देखे। ये हुजूर अनीसुल मशाइख की जात, अल्लाह सलामत रखे और इनका साया हम सबों पर तादेर कायम दायम रखे। मेरे दोस्त, सिर्फ जिला कन्नौज ही नहीं, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूं। हक बात कहने वाला सैयद, ऐसा लगता है कि एक सैयद की शान यही होती है जिस तरीके से हुजूर अनीसुल मशाइख अपनी बात हक लोगों तक पहुंचाते हैं। बस इतना कह रहा कि ये तमाम तर उलमा भी इनकी मौजूदगी में हर सैयद, सुने मेरा जुमला, हर सैयद हमारे सर का ताज है। हर सैयद हमारे सर का, जरा बोले ना, हमारे सर का ताज है। मगर वो सैयद जो मसलके आला हजरत का पाबंद है, वो हमारी शान भी है, हमारी आन भी है, हमारी पहचान भी है और हमारी जान भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीसुल मशाइख की जात, अनीसुल मशाइख की जात, अल्लाह सलामत रखे। आपके वालिदे गिरामी हुजूर बादशाह इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं। ना देखा हो तो दोस्त देख। एक बुजुर्ग कैसा होता है, जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। बस इतना कह रहा हूं। आप सोचे बेलग्राम शरीफ के ये वो शहजादे हैं, उनके बेटे हैं जिनके बारे में, यानी हुजूर बादशाह इस्लाम के बारे में मेरे ताजुल शरिया फरमाया करते थे। बादशाह मियां को अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया है कि अगर गोश्त के टुकड़े को हाथ में लेकर के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस गोश्त के टुकड़े में भी जान पैदा कर दे। जान पैदा कर दे। अब अंदाजा लगाए, ऐसे सैयद जब हमें मिले हैं, ऐसे सैयदों का दामन जब हमारे हाथ में है, तो फिर हम बरेली की आवाज में क्यों नहीं कहेंगे, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद